हेलो एवरीवन। रिसेंटली इंडिया ने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया और इसी के साथ हमारे सामने जो सेलिब्रेशन है अ, उसी के साथ हमारे सामने चैलेंजेस भी हैं आगे आने वाले टाइम में। और इन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने जो है कहा है कि आने वाले जो 25 साल हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को देखते हुए हमें आगे प्लानिंग करनी होगी कि किस तरह से इंडिया जो है एक ग्लोबल पावर के रूप में सामने आ सकता है। इसी के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की गई इंडिपेंडेंस डे पे, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर ने 100 लाख करोड़ रुपए का ये गति शक्ति जो प्लान है इसको अनाउंस किया है। और ये 100 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है अगर आप इसको देखेंगे, क्योंकि लगभग 1 लाख करोड़ जो रुपए हैं ये ऑलमोस्ट आपके हो जाते हैं 1 ट्रिलियन। ओके, 1 ट्रिलियन के अंदर हो जाते हैं। और अगर इसी पूरे अमाउंट को डॉलर में अगर कन्वर्ट किया जाएगा दैट विल बी अराउंड 1.35 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इंडिया की जो अभी जीडीपी का साइज है उसका ऑलमोस्ट 45% तक आप मान सकते हो। इतना सारा पैसा जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए खर्चा करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है एक हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे जाना चाह रहा है कि हम हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हॉलिस्टिक वे में डेवलप करें और जो हमारे गोल्स हैं अचीव करें। फॉर एग्जांपल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन की बात हो, ओके, इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात हो। ऑलरेडी इंडिया के एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे गति देने की बात की जा रही है अंडर दिस प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। देखते हैं किस तरह से ये जो है मास्टर प्लान में यहाँ पे क्या कहा गया है और किन किन एरियाज़ के अंदर ये इंप्रूवमेंट करने की बात करता है। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो बच्चे 2021 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए 45 डेज़ का क्रैश कोर्स है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15,000 इज़ द फी। इस पर आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड RB Live। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, गति शक्ति जो मास्टर प्लान है इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम 100 लाख करोड़ रुपीस इतना इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ पे एक हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या ओवरऑल किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ डेफिनेटली इंडिस्पेंसिबल। इंफ्रास्ट्रक्चर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाएगा और यहाँ पे नए फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स को क्रिएट करने की बात की जा रही है। हालांकि इसकी डिटेल्स अभी रिवील नहीं की गई हैं, लेकिन यहाँ पे नए फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स अगर बनेंगे तो डेफिनेटली इंडिया को एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है। इंडिया एक ग्लोबल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरने का एक बहुत ही गंभीर प्रयास यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। गति शक्ति प्लान विल ऑल्सो हेल्प टू रेज द ग्लोबल प्रोफाइल ऑफ लोकल मैन्युफैक्चरर्स। उनकी प्रोफाइल को इंक्रीज करेगा और उनको मतलब उनको एक बेटर कॉम्पिटिटर बनाएगा इन कंपैरिजन टू देयर काउंटर पार्ट्स। जैसे चाइना अभी है, तो चाइना के कंपैरिजन में यहाँ पे वर्ल्ड क्लास अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है तो आपके प्रोडक्ट जो है उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी और उनकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, कॉस्ट कम हो रही है, तो वो ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से compete कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया कि हमें जो है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। इंडिया के एक्सपोर्ट इस साल बहुत अच्छा कर रहे हैं। भारत सरकार ने 400 बिलियन का ये टारगेट भी रखा हुआ है और बहुत अच्छे चांस है कि हम इस टारगेट को अचीव करेंगे। और आने वाले सालों में ये जो टारगेट है एक्सपोर्ट का, ये 1 ट्रिलियन पे आपका जा रहा है। $1 ट्रिलियन का हमारा टारगेट है आने वाले कुछ सालों में। प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट के इंपॉर्टेंस को मेंशन करते हुए एक स्टैट यहाँ पे एक फैक्ट मेंशन किया कि आने वाले मतलब पिछले 7 साल पहले हम जो है मोबाइल फ़ोन्स इंपोर्ट किया करते थे। लगभग $8 बिलियन के मोबाइल फ़ोन इंडिया इंपोर्ट करता था। आज के टाइम पे हम $3 बिलियन के मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो चेंज देखने को मिल रहा है, इस चेंज की वजह से इंडिया को एक तो जो है अर्निंग हो रही है, फॉरेक्स अर्निंग हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज में काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं और इंडिया एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी डेवलप हो रहा है। इसी को गति देते हुए ये गति शक्ति प्लान यहाँ पे अनाउंस किया गया है और डेफिनेटली यहाँ पे यूथ जो हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की बात की जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अगर इंडिया में एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। इसी की यहाँ पे उन्होंने बात भी की है। एंड वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, कटिंग एज इनोवेशन का यूज़ करना, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और इंडिया के जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या एक्सपोर्ट है उसको प्रमोट करना।
इसके अलावा यहाँ पे बात की गई कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा। एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्लान जो है डेवलप किया जाएगा अंडर द गति शक्ति। इसमें क्या होगा, अभी क्या होता है आपका रेल, रोड, एयर जो है या फिर वाटरवेज हैं, ये अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, कोई इंटीग्रेशन देखने को नहीं मिलता है। जबकि होता क्या है, आपके जो वाटरवेज हैं वहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कम है, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। तो इन सब चीज़ों को इंटीग्रेट करना, उस तरह से एक मॉडल आपका प्रेजेंट किया जाएगा अंडर द गति शक्ति प्लान। हाउएवर द डिटेल्स आर नॉट रिवील्ड, लेकिन इस तरह से ये बताया जा रहा है कि जो इंटीग्रेटेड मॉडल है वो कुछ इनके अंदर एक सिनर्जी क्रिएट करेगा ताकि मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स को एस्टेब्लिश किया जा सके और नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सके। तो ये जो ओवरऑल प्लान आपको दिख रहा है लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर रहा है। देखिए लॉजिस्टिक सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया के अंदर और ये एक डेवलप, मतलब इसका फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। लॉजिस्टिक का मतलब है जो भी कोई चीज़ आपकी बन रही है, मान लीजिए जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है जिस फैक्ट्री से, वहाँ से एंड कंज्यूमर तक जो उसे पहुँचाना है, उसमें जो भी आपके ट्रांसपोर्टेशन है किसी भी तरह का, उसके अंदर जो वेयर हाउसिंग है, ओके, आपकी कुरियर सर्विसेज हैं एट्सेट्रा, जितनी भी सर्विसेज यूज़ हो रही हैं वो सब लॉजिस्टिक सेक्टर के अंदर आता है। तो ये लॉजिस्टिक सेक्टर को बूस्ट करने की बात कर रहा है क्योंकि इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो 360 बिलियन बाय 2032। नीति आयोग की रिपोर्ट यहाँ पे ये कहती है कि अगर इंडिया लॉजिस्टिक फ्यूल पे सेव करता है, लॉजिस्टिक में थोड़ा इंप्रूवमेंट करता है, तो हम लगभग 3 ट्रिलियन रुपीज़ यहाँ पे सेव कर सकते हैं। और इससे सबसे अच्छा होगा कि हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। इंडिया का अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 13% है। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर 100 रुपये का है तो उसमें उसका ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट से रिलेटेड जो पैसा है वो इंडिया में लगभग 13% है, जबकि ऑन एन एवरेज वर्ल्ड में आप देखेंगे तो 5 से 6% होता है। तो अगर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। ओवरऑल यहाँ पे अगर हम इसका क्रक्स देखें पीएम गति प्लान का, तो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आने वाले 25 साल हमारे लिए अमृत काल है, मीन्स देर आर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ इन द अपकमिंग 25 ईयर्स, और उसी हिसाब से हमें यहाँ पे प्लान करना होगा। और उसी प्लानिंग का ये एक हिस्सा है जिसमें पीएम ने गति शक्ति इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इस गति शक्ति इनिशिएटिव को केवल अभी जो है अनाउंस किया गया है, इसकी डिटेल्स अभी रिवील नहीं की हैं, तो इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है जब भी इसे लॉन्च किया जाएगा वहाँ पे हम देखेंगे। कुल मिला के बहुत ही अच्छा और सही टाइम पे अनाउंस किया गया इनिशिएटिव है। इसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है ये देखा जाएगा, और इसको क्या लिंक किया जा रहा है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से या अलग रहेगा, इसकी डिटेल्स भी अभी हमारे पास नहीं है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लास्ट ईयर अनाउंस किया गया था, तो इससे क्लब करेंगे या अलग रहेगा ये अब आने वाले टाइम में हमें डेफिनेटली पता चलेगा। सो दिस इज़ ऑल। इस चैनल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा आप अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस के लिए मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। एक आपका इकोनॉमी का क्रैश, ये कंप्लीट कोर्स स्टार्ट होने वाला है 21 अगस्त से, और यहाँ पे पूरे एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स सारी इकोनॉमी यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे अनअकैडमी पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे ज्वाइन करने के लिए अभी आपके काफ़ी ऑफर्स हैं, और अनअकैडमी को आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे जितने भी एजुकेटर के जो भी कोर्सेज हैं सारे कोर्सेज आपको फ्री हो जाते हैं। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का जो फीस है दैट इज़ 44,000, जिसमें आपका जीएस प्लस ऑप्शनल इंक्लूड है, और ऑप्शनल और जीएस की टेस्ट सीरीज आपको फ्री यहाँ पे दी जा रही है। इसी के साथ अगर आप 2 साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, यू विल गेट 1 ईयर एक्स्ट्रा हियर। आपका सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड होगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। लोन फैसिलिटी का लिंक है, 20 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं। कुल मिला के ये जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं ये आपको 44,000 में 1 ईयर के लिए अवेलेबल कराई जा रही हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RBLIVE टू गेट 10% एक्स्ट्रा एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। प्लस के लिए आप जा सकते हैं जिसमें आइकॉनिक में काफ़ी एक्स्ट्रा बेनिफिट है, या आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर है। 18 अगस्त से आपके नए बैचेज स्टार्ट है जिनमें पूरा सिलेबस आपका कवर किया जा रहा है। तमिल वाले बच्चों के लिए एक्सक्लूसिव बैच भी आपका है। हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्राइसेस आप जीत सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।